गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज क्लास 8 का जो हम सेल पार्ट 4 लेके आए हैं। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियस किस किस चीज़ का बना होता है। तो न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट है। तो उसके पहले मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म बताया था आपको, दो चीज़ों का बना होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर आपके पास एक सेल है, अगर ये आपके पास सेल है, सेल में अंदर जो होता है लिक्विड पोर्शन होता है, उस लिक्विड पोर्शन के बीच में से एक न्यूक्लियस होता है। इस लिक्विड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और लिक्विड पोर्शन, सॉरी, सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, और लिक्विड पोर्शन को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और लिक्विड पोर्शन, साइटोप्लाज्म होता है, सारा सारा लिक्विड पोर्शन होता है। ये सारा मैंने बताया आपको। मैंने ये भी बताया जो सेंटर में बीच में जो पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। अब वही न्यूक्लियस हमें बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस ये लोकेटेड होता है सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में पाया जाता है। अगर हम एक सेल की डायग्राम बनाएंगे, बीच में ये लिक्विड पोर्शन अगर आ गया, इस लिक्विड पोर्शन में उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर हमने एक सेल की डायग्राम बनाई, बीच में साइटोप्लाज्म आ गया, और ये बीच में जो अब गोल स्फीयर दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर डायग्राम भी न्यूक्लियस की है। अब डायग्राम जो न्यूक्लियस में आप देख सकते हो, यहाँ बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही है। यहाँ पे एक आउटर कवरिंग है जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, या न्यूक्लियर, और पोर्स भी होते हैं इस न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, इसमें से मटीरियल अंदर बाहर करते हैं। और जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, लिक्विड पोर्शन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोटिन हो गया, ये क्रोमोटिन हो गया। जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये पोर्शन जो न्यूक्लियस की तरह ही होता है मगर न्यूक्लियस के अंदर होता है। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवलप के बारे में, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के, क्रोमोटिन के बारे में, न्यूक्लियोस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे। अब यह मैंने बताया, ये सेंटर ऑफ द सेल होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको एनवलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। तो फिर मैंने कहा आपको न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोस या न्यूक्लियर मटीरियल को क्रोमोटिन भी बोलते हैं। क्रोमोटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, न्यूक्लियर मटेरियल इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को कवर करती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन कवर करती है, इसी तरह न्यूक्लियस को जो कवर करती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है सेल के इर्द गिर्द पाई जाती है। तो इस सेल के इर्द गिर्द पाई जाती है मेम्ब्रेन जो होती है, वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। इस मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स से ही मटेरियल अंदर बाहर करता है, जो एक्सचेंज अलो करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अगर ये सेल है, इसके अंदर भी मटेरियल जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, मगर कौन से मटेरियल, सिलेक्टेड मटेरियल। मतलब सिलेक्टेड मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो सारे मटेरियल अलो नहीं करते। इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस का। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे सेल के पोर्स होते हैं, या न्यूक्लियस के में सेल मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया लिक्विड पोर्शन किसका, न्यूक्लियस का। लिक्विड पोर्शन किसका, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस का, तो इसमें पूरा का पूरा लिक्विड पोर्शन होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियोस, न्यूक्लियोस एक इम्पॉर्टेंट है, जो अब मैंने आपको डायग्राम में दिख रहा हूँ, ये न्यूक्लियोस है। ये न्यूक्लियोस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये स्मॉल ओवल टाइप बॉडी होती है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं और आरएनए होता है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं और आरएनए होता है। ये साइट होती है किसके, राइबोसोम्स के लिए। ये आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, या आरएनए। ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आरएनए और डीएनए, आरएनए एंड डीएनए, आरएनए एंड डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब डीएनए का मतलब क्या होता है, डीएनए, आरएनए तो मैंने बोला आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, मगर दोनों ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, याद रखना है आपको। आरएनए हो या डीएनए, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब डीएनए का मतलब क्या होता है, अब मैं बताऊंगा आपको। डीएनए भी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है आपका, डीएनए और आरएनए। मगर न्यूक्लियोस में
प्रोटीन होता है और आरएनए होता है। ये साइट होता है किसके लिए? राइबोसोम्स के लिए, फॉर्मेशन के लिए। राइबोसोम्स आप आगे पढ़ोगे आप। राइबोसोम एक किस्म की क्या होती है? एक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये एक ऑर्गेनेली है। क्या है? ऑर्गेनेली है। ये एक ऑर्गेनेली है और ये सेल में पाया जाता, सेल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब ऑर्गेनेल इसका काम क्या होता है? ये जो इसका मेन काम जो है, ये काम जो भी बताऊंगा आपको, ये इसका काम जो है सिंथाइज करना फूड को, जैसे मटेरियल्स को। ठीक है, ये सिंथेसिस करता है हार्मफुल चीज़ों को जो सेल के अंदर होती है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसमें सिंथेसिस करता है, मतलब हार्मफुल चीज़ों को। राइबोसोम फॉर्मेशन जो है वो आप पढ़ोगे, आपको न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल मैंने क्रोमेटिन के बारे में बताया था। इसको हम क्रोमेटिन भी बोलते हैं या न्यूक्लियर मटेरियल भी बोलते हैं। इसमें डीएनए होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए भी होते हैं और इसमें प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप देख सकते हो, क्रोमेटिन जो होते हैं छोटे छोटे थ्रेड्स टाइप के होते हैं। जब वो कंडेंस हो जाते हैं, ये थ्रेड जब कंडेंस होते हैं, ये क्या बनाते हैं? एक नई शेप बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप की शेप बनाते हैं, दो टाइप की। बीच बीच में इनमें मटेरियल होता है। थ्रेड्स को क्रोमेटिन बोलते हैं, और जो थ्रेड्स जो कंडेंस हो जाते हैं वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जिसको हम रिबन्स टाइप उनकी शेप होती है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो डीएनए होता है, दूसरा प्रोटीन्स होता है। डीएनए जो होता है इसमें डॉट डॉट की आपको बना के दिखा रहा हूँ मैं। तो ये डॉट डॉट जो होता है ये डीएनए और प्रोटीन इसमें होता है। ये जेनेटिक जीन्स इसमें इनको कहते हैं। इनमें जीन्स जो होती है इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। हेरिडिटी जो एक किस्म का होता है, जिस इसमें हेरिडिटी जो होती है, मतलब अगर आपको आपके जैसे कि आपके जो कुछ हम कह सकते हैं जिस कैरेक्टर्स है वो वही आपके फादर के वही कैरेक्टर्स। इसमें जैसे ब्लू आइज़ है आपकी, तो आपकी भी ब्लू आइज़। अगर फादर की ब्लू आइज़ है तो आपकी ब्लू आइज़ है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, या ये हेरिडिटी व्हीकल्स जो होते हैं, ये एक्चुअली कहाँ से आती है? यही हमें इन्हीं डीएनए से आती हैं। ओके, थैंक यू।